लड़ाई को यहाँ से जिला ले जाए, प्रदेश ले जाए, हम नहीं जानते। हमको यह सड़क चाहिए। जिस तरह से वहाँ बच्चा वहाँ नाम एडमिशन नहीं जो करा था, उसका जीर्णोद्धार करा करके काम कराने का काम किया। अब 26 करोड़ की स्वीकृति वहाँ दी जा चुकी है, वहाँ नया भवन निर्माण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सड़क नहीं बनी तो विधायक जी धरने पर बैठ गए। आरजेडी के विधायक सड़क को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, रोड पर पंडाल लगाकर धरना पर बैठ गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं जब हमारी सरकार थी यानी कि महागठबंधन की सरकार थी तो इस सड़क का टेंडर पास था, लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो टेंडर ही रद्द कर दिया गया और जब पूछा गया तो कहा कि पैसे ही नहीं हैं और जनता परेशान है। 11 किलोमीटर की ये सड़क है, कई जिलों को जोड़ती है, बंदरा के इलाके की ये सड़क है, लेकिन सुन ही नहीं रही है सरकार। हमने विधानसभा में उठाया मुद्दा, कुछ नहीं हुआ तो क्या करें, मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है। तो आरजेडी के विधायक निरंजन राय जो गायघाट इलाके से आते हैं मुजफ्फरपुर के, वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक निरंजन राय, पहले आप वो सुनिए। ये गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड का जो पिलखी पुल चौक से पीरापुर पियर रतवारा होते हुए तेपरी शंकरपुर तक जाने वाली सड़क जो अत्यंत जर्जर सड़क है। 2023 में ये जब सड़क आउट ऑफ मेंटेनेंस हुआ उस समय हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी और हम लोगों के आदरणीय नेता उस समय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ग्रामीण कार्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, दोनों मंत्री विभागीय मंत्री थे। हमने यहाँ के सड़कों के बारे में और यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताया कि सर हमारा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये जो बंदरा की सड़क है ये लाइफलाइन सड़क है, 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है। उस समय उन्होंने सर्वे करा करके और इसको ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में कन्वर्ट करा के टेक ओवर करके इस सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 29.5 किलोमीटर की सड़क है जो 3 जिलों को जोड़ती है और यहाँ से तेपरी होते हुए पिलखी पुल चौक से तेपरी होते हुए सैदपुर और सैदपुर से फिर जाता काटा सुस्ता होते हुए NH 57 हनुमान नगर चौक तक। लेकिन इसको जैसे ही सरकार बदली इस सड़क को रद्द कर दिया गया। स्ट्रेंथिंग के तहत ये स्वीकृत सड़क था। उन्नयन योजना के तहत 10.75 किलोमीटर लगभग 11 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृत सड़क थी उन्नयन योजना के तहत कि उसको काम हो जाना चाहिए लगभग 15 करोड़ की राशि से, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। और अभी जो मानसून सत्र चला है तो 22 तारीख को सरकार का जवाब आया, इसमें हमने क्वेश्चन किया था इसी सड़क के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये निधि का अभाव है, सरकार के पास राशि नहीं है, जब राशि उपलब्ध होगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। साहब यहाँ की आम आवाम किस हालत में जी रही है, प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आप मीडिया के साथी उसी रास्ते से आए होंगे, देखे होंगे कि क्या स्थिति है। 3 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन उलट जा रहा है, मोटरसाइकिल उलट जा रहा है, माताएं बहनें प्रत्येक दिन जो है ना वो दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। लेकिन सरकार जो कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है उसी के विरोध में आज इस सड़क निर्माण के लिए और सरकार के विरोध में यहाँ के सभी आम आवाम के द्वारा ये रतवारा चौक पर आज धरना, 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था। उसी में आज हम शामिल हुए हैं और हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक ये सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो जाता हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार को ये सड़क बनानी पड़ेगी। रद्द करने के पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए ये तो अब ये हमको तो यही लग रहा है कि ये जो गरीब विरोधी सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। एक है कि जो जनता का काम हो रहा है, आम आवाम का काम होगा, इसलिए उन्होंने इसको रद्द करने का काम किया। नहीं तो ये इतनी खराब स्थिति में इसकी सही रिपोर्ट सबको उनके अपने विभागीय लोगों के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मिला होगा। बावजूद अगर रद्द किया गया तो हम तो यही समझेंगे कि जो गरीब विरोधी जन विरोधी सरकार है इसलिए ये गरीबों के दुख दर्द को दूर करना नहीं चाहती, इसीलिए रद्द किया। जिस प्रकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, स्पेशल पैकेज की बात हो रही है, क्या लग रहा है? अब तो देख ही रहे हैं कि कई लोग कहते थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग शुरू से करें, वो सब जुमला है। ये भी जो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, ये भी बस उन्हीं जुमलेबाजी में भी शामिल रहते हैं। अब क्या है, कह रहे हैं विशेष दर्जा की बात नहीं हुई तब विशेष पैकेज, विशेष पैकेज में क्या मिला? उस समय जब 1,56,000 करोड़ मिला वो कहाँ गया? और खाली रीपैकेजिंग करते हैं, खाली जिल्द बदल देते हैं, कपड़ा बदल देते हैं। ये तो 2022 में एक्सप्रेसवे
स्वीकृत था, ये भागलपुर वाला, ये बक्सर वाला, ये सब नया नया चीज़। पीरपैंती का जो ये जो सब स्टेशन था 20,000 करोड़ रुपए उसी समय निर्गत था। अब फिर 24,000 करोड़ था, अब घटा करके 21,000 करोड़ कर रहे हैं। तो ये लोगों का जुमलेबाजी करना जानते हैं। और ये जो गरीब विरोधी सरकार है, जनता देख रही है। अभी जो आगामी जो चुनाव होगा उसमें फिर जनता हिसाब लेने का काम करेगी। महाधरना को नौटंकी भी कहा जा रहा है कुछ लोग। देखिए, ये लोग जो गाल बजाते हैं, जो लोग बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बताइए, आम आवाम की जो लाइफ लाइन सड़क है, लोग प्रतिदिन यहाँ दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और वो लोग नौटंकी बोल रहे हैं। तो जनता देख रही है, एक एक का हिसाब जनता करेगी। लोकसभा चुनाव में भी एक बच्चे पुल की वजह से वहाँ नाव दुर्घटना में मर गए थे, पुल निर्माण नहीं हुआ, उसके लिए वो धरना दिए थे। उसके लिए क्या हुआ? अब सरकार आपकी थी। अब उस समय जब देखिए, जब नाव दुर्घटना हुई थी मधुरपट्टी भाटगामा घाट पे, 12 बच्चे डूब गए थे, 13। और उस समय जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वहाँ टीम को भेजा, मिट्टी टेस्ट हो गया, DPR बन गया, सब कुछ हो गया, वो स्वीकृत हो गई, सैंक्शन के लिए चला गया, वित्त विभाग में चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बताएं ना कि जैसे ही सरकार हमारी बदली, ये जो गरीब विरोधी सरकार है, उस पुल को भी कैंसिल कर दिया। अब इतना ही नहीं, अभी ये जो मुन्नी घाट का पुल है, लोहरखा मुन्नी घाट का पुल स्वीकृत है, टेंडर हो गया, संवेदक फाइनल हो गया, मतलब उसको काम शुरू करना था, उसको रोक दिया गया। और उस वजह से अभी उसका स्लेब टूट गया है, जर्जर पुल है वो, लोहा वाला पुल, और उस पर प्रतिदिन लोगों का आवागमन हो रहा है। किस स्थिति में कोई और बड़ी दुर्घटना को किस समय घटेगी, हम उसके लिए चिंतित हैं। लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना कुर्सी कैसे सलामत रहे, इसी में सब लोग लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि आरजेडी के विधायक निरंजन राय ने क्या कुछ कहा है। निरंजन राय खूब गुस्से में हैं और धरने पर बैठ गए हैं, सड़क पर पंडाल लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं, स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। साफ साफ कह रहे हैं सरकार सुन ही नहीं रही। सरकार से जब पूछते हैं तो कहती है पैसे ही नहीं है। मतलब आरजेडी के विधायकों के लिए काम के लिए कोई पैसे नहीं है और जनता परेशान है। ऐसे में कैसे होगा। और सड़क का हाल जंजर है, पूरी तरीके से बेकार सड़क हो चुकी है, रोज लगातार हादसे हो रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाका है। इसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है, जिसको लेकर आज मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है। तो आरजेडी के विधायक जो गायघाट इलाके से आते हैं, मुजफ्फरपुर के, वो धरने पर बैठ गए अपने विधानसभा क्षेत्र में और खूब हल्ला एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो मैं लाइव फुटेज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।